8 सालों के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आखिरकार सड़कों पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं जो पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र में उन्होंने बाबा साहब को कोट करते हुए दिया था। मायावती ने कहा है कि अगर अमित शाह अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते तो हम देश भर में आंदोलन करेंगे। इसके ठीक अगले दिन यानी 25 दिसंबर को भीमसेना चीफ सतपाल तंवर ने भी मनुस्मृति दहन कर अमित शाह का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। सतपाल तंवर वही हैं जो भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। अमित शाह माफी मांग, अमित शाह नाक रगड़, अमित शाह पिछवाड़ा रगड़, वरना इस्तीफा दे। लेकिन अपने गरूर में चोर, सत्ता के घमंड में चोर अमित शाह मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में भीम सैनिकों, अपनी ताकत को इकट्ठा करो। पूरी एकता के साथ आने वाले 25 दिसंबर 2024 को मनुस्मृति दहन दिवस के दिन अमित शाह का फोटो भी दहन करो। भीम सैनिकों, क्या जम गया है तुम्हारा खून? क्या उबाल नहीं मारता? भीम सैनिकों, क्या इस देश में हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी का यूं ही अपमान होता रहेगा? कभी नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ की इनाम का ऐलान करते हैं तो SC/ST वर्गीकरण के बाद भारत बंद का ऐलान कर देते हैं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मोटे गेंडे तरी पर थोड़ा इज्जत से बात कर। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे फैशन भी हैं, हमारे मान सम्मान भी हैं और हमारे भगवान भी हैं। रही बात स्वर्ग या नरक की, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से तुम्हें नरक में भिजवा देंगे। और हां, यदि बाबा साहेब अंबेडकर जी के सामने सिर झुकाओगे तो तुम्हें सातों जन्म धरती पर ही स्वर्ग की सैर करवा देंगे। और तड़ी पर माफी मांग, तड़ी पर माफी मांग। क्या सतपाल की कहानी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की है या सच में वो दलितों के मसीहा हैं? अपने स्कूल में नीची जाति का होने की वजह से उन्होंने कभी अत्याचार सहन नहीं किया, कथित ऊंची जाति वालों को उनकी भाषा में जवाब दिया। वो बालक आज बड़ा होकर देश भर में कैसे नवाब, ब्लू टाइगर, वन मैन आर्मी, दलितों का राजा, नीला चीता, दलितों की बुलंद स्वतंत्र आवाज कहा जाने लगा। कहानी उस सतपाल की भी जिसने चंद्रशेखर के सांसद चंद्रशेखर आजाद बनने में एक अहम भूमिका निभाई, उन्हें जेल जाने से बचाया। लेकिन 18 जून 2017 को जंतर मंतर पर हुए एक दलित आंदोलन में सतपाल तंवर ने आरोप लगाया कि जब वह और उनकी मां जंतर मंतर पहुंचे तो उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि वह 10 लाख रुपए चंद्रशेखर की भीम आर्मी को दें तो उन्हें मंच पर बैठने दिया जाएगा और बोलने का मौका दिया जाएगा। जब उनकी मां मंच पर पहुंची तो उन्हें धक्के देकर मंच से नीचे फेंक दिया गया। उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिस पर जमकर जूतम पैजार हुई, जबकि उन्होंने चंद्रशेखर की काफी मदद की थी। फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। नवाब सतपाल तंवर का बचपन शुरू से ही जातिवादी बाधाओं और हीन भावना से घिरा रहा। हाथ से सिले हुए भारी भरकम बस्ते का बोझ और सामाजिक प्रताड़ना ने उन्हें कभी उभरने नहीं दिया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ही उनके असली जीवन के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। उस दौर में जातिवाद इस कदर हावी था कि गांव खांडसा के सरकारी स्कूल में उच्च जाति के कुछ लड़के दलित लड़कों से अपने जूते साफ करवाया करते थे। गौरतलब है उनका जन्म इसी गाँव में हुआ था। वहां जातिगत शोषण इस हद का था कि दलित लड़कों से ऊंची जातियों के बच्चे उनकी शर्ट से जूते साफ करवाया करते थे और जीभ से अपने जूते चटवाया करते थे। लेकिन नवाब सतपाल तंवर ने कभी भी अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इस वजह से कई बार उन्हें झगड़े का भी सामना करना पड़ा। दलित समाज के दूसरे लड़कों के साथ हो रही इस प्रताड़ना का तंवर ने खुलकर विरोध किया, जिस कारण वे बचपन से ही जातिवादी लोगों के निशाने पर बने रहे। सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को कक्षा में आगे बैठने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, उन्हें जानबूझकर पीछे बैठाया जाता था। फिर भी कोई आगे बैठने की अगर कोशिश करता तो उसके साथ मारपीट की जाती। सरकारी स्कूल में जाति के नाम पर भेदभाव और शोषण करने वाले लड़कों के साथ नवाब सतपाल तंवर की मारपीट काफी आम बात थी।
उच्च जाति के लड़कों के परिवार वाले सतपाल के घर अक्सर शिकायत लेकर पहुंचते रहते थे, लेकिन उन्होंने शोषण के खिलाफ हमेशा निडर होकर उच्च जाति के लोगों से झगड़े मोल लिए। ये सन 1996 से 1999 का दौर था। आजादी के बाद भी भारत के गांवों में जातीय शोषण के ऐसे ही हालात अच्छे नहीं थे। सतपाल के बचपन का एक किस्सा है जब उनके सरकारी स्कूल में उस वक्त पीने के पानी की 3 टंकियां हुआ करती थीं, जो ईंट पत्थर से पक्की बनी हुई थी, जिन्हें सप्ताह में 1 या 2 बार साफ करके पानी से भरा जाता था। उसमें से एक टंकी ऐसी थी जिसकी कभी साफ सफाई होती ही नहीं थी। वो टंकी दलित के बच्चों के लिए आरक्षित थी। बाकी दोनों टंकियों को ऊपर ढक्कन से ढका जाता था, लेकिन दलितों की टंकी को खुला रखा जाता था। मच्छर, मक्खी, कचरा या अन्य चील कौओं द्वारा गिराई गई गंदा मांस या गंदगी टंकी में सड़ी रहती थी। दलित बच्चे उसी पानी को पीने के लिए मजबूर थे और बीमार होते थे। उच्च जाति के बच्चे इस टंकी से पानी नहीं पीते थे और दूसरी 2 टंकियों से दलित बच्चों को कभी पानी पीने नहीं दिया जाता था। अगर कोई दलित बच्चा उन 2 टंकियों से पानी पीते पाया जाता तो उसकी जमकर पिटाई की जाती। इसका विरोध करने के लिए नवाब सतपाल तंवर ने उच्च जाति के लिए आरक्षित की गई पानी की दोनों टंकियों की टोंटियों को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया था। आसपास के लोगों को लगने लगा था कि यह दलितों का बालक बाकियों से अलग है। जब 20वीं सदी का अंतिम दौर चल रहा था और 21वीं सदी की शुरुआत होने जा रही थी, तब सतपाल जातिवाद का जहर घूंट घूंट पीकर जी रहे थे और उनके भीतर ही भीतर जातिवाद के खिलाफ ज्वालामुखी पनप रहा था। इसी 20वीं सदी के आखिरी दौर में सतपाल 21वीं सदी की नीली महाक्रांति की नींव तैयार कर रहे थे। तंवर ने 7वीं कक्षा से ही संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना शुरू कर दिया था। वो जब घर से बाहर होते तो जातिवाद से सामना होता और घर के भीतर वो डॉक्टर अंबेडकर की किताबों से फौलादी बन रहे थे। दलितों को जाति सूचक गालियां देना, ये सब कुछ ऐसा था जो गांव खांडसा के प्राइवेट और सरकारी स्कूल से होते हुए नवाब सतपाल तंवर के दिल्ली तक के सफर का कारण बना। और आज इनका कद दलितों में इतना बड़ा हो गया है कि वो भारत बंद से लेकर मनुस्मृति दहन के आयोजक के रूप में फिलहाल सुर्खियों में बने रहते हैं। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी अपने उभार पर थी। यूपी में मायावती की सरकार थी, लेकिन बाकी राज्यों में संगठन कमजोर था। तब बाहरी राज्यों में, यानी यूपी से बाहर के राज्यों में बूथ कैप्चरिंग के मामले आम हुआ करते थे। उच्च जाति के लोगों के दबदबे के सामने बीएसपी के बूथ लगना आसान बात नहीं थी। सतपाल तंवर ने खांडसा चुनाव केंद्र और विधानसभा बादशाहपुर के 90% चुनाव केंद्रों पर इतिहास में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के बूथ लगवाए। चुनाव के दौरान नवाब सतपाल तंवर अपने गांव खांडसा के चुनाव केंद्र पर थे। इतिहास में पहली बार बसपा के बूथ लगाए जाने से गांव के विशेष समुदाय के कुछ लोगों में गहरा रोष व्याप्त था। उच्च जाति के कुछ बदमाशों ने सतपाल तंवर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उन्हें काफी गंभीर चोट आई। उनका अपहरण करने की कोशिश की गई। मौके पर स्थानीय थाना खेड़की डोला की पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में सूचना पाकर पहुंचे सतपाल तंवर के परिवार ने ही उनको गुड़गांव के सामान्य सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। सरकारी अस्पताल में ऐसे अनेकों लोग भर्ती थे जिन्होंने बसपा के लिए काम किया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने जो आरोपी थे उच्च जाति के, उन बदमाशों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की। यह सतपाल तंवर के साथ पुलिस द्वारा की गई उससे भी बड़ी प्रताड़ना थी जो उच्च जाति के गुंडों के द्वारा की गई थी। इस घटना ने सतपाल तंवर को भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया। इस घटना से उबरने में सतपाल तंवर को पूरा 1 साल लगा और उन्होंने सामाजिक हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगले साल यानी 2010 में भीम सेना की स्थापना कर दी, जिसकी शुरुआत गांव खांडसा से ही हुई। बाद में उन्होंने सामाजिक उत्थान के कार्य करने के लिए अखिल भारतीय भीम सेना की स्थापना की। इसके साथ फिर अलग अलग कामों के लिए कई सामाजिक संगठनों और एनजीओ का निर्माण भी करके मानवता के साथ साथ सामाजिक आंदोलन में खुलकर कूद पड़े। जातिवाद से आमना सामना होने का ये सिलसिला यूं ही नहीं थमा। साल 2014 में गांव खानसा के पास हीरो होंडा चौक पर मौजूद उनके ऑफिस को लूट लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। इस पूरे प्रकरण में गांव खानसा के ही कुछ उच्च जाति के कई लोगों का हाथ बताया गया। न्याय के लिए नवाब सतपाल तंवर ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन न्याय नहीं मिल सका। साल 2020 में नवाब सतपाल तंवर एक बार फिर मनुवादियों के निशाने पर आ गए। दिसंबर माह में उनके ऊपर यूपी में उस वक्त जानलेवा हमला किया गया जब वे किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद में शामिल होकर गुड़गांव आ रहे थे। तंवर उस वक्त अपनी गाड़ी में थे और उन्हें दुर्घटना के माध्यम से जान से मारने की कोशिश की गई। इस हमले में तंवर को मामूली चोटें तो आईं और उनके कई साथी भी घायल हो गए। हमलावरों ने भागते हुए योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अगले ही दिन नवाब सतपाल तंवर के गुड़गांव आने के बाद जब वे बाइक से किसी कार्य के लिए जा रहे थे तब उन्हें पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसमें नवाब सतपाल तंवर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे और हाथ पैर पर काफी चोटें आईं। टक्कर मारने के बाद
बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से कई बदमाश बाहर निकले जिनके हाथों में तलवारें और बेसबॉल के डंडे थे, लेकिन वहां जमा हुई भीड़ ने उनको दबोचने की कोशिश की और वे जय श्री राम का नारा लगाकर भाग खड़े हुए। वहां मौजूद लोगों ने सतपाल तंवर को मानवता का मसीहा बताते हुए उनकी मदद की और एक निजी अस्पताल तक पहुंचा दिया। इस हमले के बाद उन्होंने 25 दिसंबर 2020 को मनुस्मृति दहन दिवस के दिन हजारों भीम सैनिकों के साथ गुड़गांव शहर में संविधान बचाओ यात्रा निकालकर जिला अदालत में मनुस्मृति का दहन कर दिया। ये सब कुछ सतपाल तंवर की वेबसाइट पर मौजूद है। तंवर के इस कदम से मनुवादियों में जबरदस्त बौखलाहट रहती है, लेकिन सबसे बड़ी घटना हुई थी जंतर मंतर पर 2017 को। चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई थी और उनकी मां ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की थी कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि ये बाबा साहेब का मिशन है, इसे रुकने नहीं देना है। 18 जून 2017 को जंतर मंतर पर भीम संगठन इकट्ठा हो रहे थे। उनमें सतपाल तंवर और उनके घर के सदस्य भी मौजूद थे। मुद्दा तब बना जब सतपाल तंवर ने भीम आर्मी के पदाधिकारियों, रावण की मां, भाई और अन्य पर उन्हें मंच पर न चढ़ने देने, उनकी मां को मंच से धक्का देने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा दिया था। सतपाल तंवर का आरोप था कि जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में जब वो और उनकी मां पहुंचे तो उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि वो 10 लाख रुपए भीम आर्मी को दें तो उन्हें मंच पर बैठने दिया जाएगा और बोलने का मौका दिया जाएगा। जब उनकी मां मंच पर पहुंची तो उन्हें धक्के देकर मंच से नीचे फेंक दिया गया। उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिस पर जमकर जूतम पैजार हुई, जबकि उन्होंने चंद्रशेखर की काफी मदद की थी। उन्हें सहारनपुर से निकलवाया, दिल्ली में रखवाया था, लेकिन उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया गया। आयोजकों द्वारा कई लाख रुपया एकत्रित किया गया। उन्हें भी ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की मांग की गई। उनकी मां और उनके साथ मारपीट की गई। इन्हीं आरोपों के बीच सतपाल तंवर ने एक आरोप और लगाया कि कल्याण सिंह नाम के एक व्यक्ति ने चंद्रशेखर की मां कमलेश को 5 लाख रुपए दिए और रवि गौतम नाम के व्यक्ति ने भी कुछ पैसे दिए हैं। अब इस वाकये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।